तो इतना गुस्सा आता है। एक तो बाज़ार जाते जाते बहुत गुस्सा आता है क्योंकि लड़कों का बाल जो है बहुत ही बदसूरत कटा होता है, उसको देख करके बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तन मन में आग लग जाती है। पता नहीं, अगर मेरा बेटा होता फिर ऐसा बाल रखा होता मैं उसका मुंडी काट देती। सच में, ये मैं सच बोल रही हूँ। तो अभी गाड़ी में हूँ, गर्मी बहुत लग रही है, एसी ऑन है तो इसीलिए ठीक लग रहा है। अब सामने एक हजाम की दुकान है, देख लीजिए आप। इस हजाम की दुकान के बाहर ऐसे मतलब पोस्ट ये फ़ोटो चिपकाए हैं और इसी के नक्श कदम पे चलते हैं। और कितने बदनसीब है वो लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे हुए नक्श कदम पे नहीं चल के ऐसे यहूदी कट बना करके, और बिल्कुल ऐसे ही बाल अभी श्रीनगर में 99% लड़कों का बाल ऐसे ही है। और यहाँ तक कि बदकिस्मत का मतलब आलम तब है कि माएँ अपने छोटे छोटे लड़कों का, जब बच्चा होता है 2-2.5 साल के, 3 साल के, 4 साल के, उनके बाद वो लोग खुद काटते हैं। क्योंकि वो बच्चा तो जाके हजाम को नहीं बोलेंगे ना मेरा बाल ऐसा काट दो। तो अब वो बच्चा का तो बिल्कुल भी खता नहीं है, लेकिन वो माँ बाप कितने बदनसीब होंगे जो हजाम के पास जाके अपने छोटे मासूम फरिश्ता सिफत बच्चों का सिर का बाल इस तरह से काटते हैं। अब देखिए, पता नहीं हमारे कश्मीर के जो वो लोग कहाँ हैं जो इस्लाम फैला रहे थे या फिर इस्लाम की बात करते हैं, वो लोग कहाँ हैं आकर के इसको मतलब कुछ करते, ठिकाना लगाते। लेकिन इनसे भी बड़ा गुस्सोरवार तो वो लोग हैं जो अपने पैरों पे चल के यहाँ तक आते हैं और वो बाल कटवा के निकलते हैं और इतने बदकिस्मत बदतमीज़ लगते हैं। और एक अंदर यकीनन ऐसे बाल काटा जा रहा है, मुझे यहीं से दिख रहा है, पीछे से बिल्कुल ज़ीरो कर रहा है और आगे से काट रहे हैं। तो ये बहुत ही बदसूरत, देखिए ना, इतना बस। अब जो फॉरेनर्स होते हैं, और यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगी, जो आप यूरोपियंस होते हैं, बाहर अमेरिकन्स होते हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं, वो यहूदी भी होते, क्रिश्चियन भी होते, कुछ होते, वो लोग अगर ऐसा बाल काटते भी है, अब उनके लिए तो ये दुनिया ही जन्नत है, सब कुछ है, वो करे जो भी करना हो। तो उनको थोड़ा बहुत जचता भी है क्योंकि उनके जो फिर रंगत है, उनके जो भी अब खूबसूरती है वो है उनके अंदर, तो उनको थोड़ा बहुत जचता भी है। अब जैसे यहाँ के लोग जो है उनको जचेंगे क्या, आप ही बोलिए, क्या जचेंगे? एक तो अपना जो शक्ल है वो अल्लाह ने दिया हुआ खूबसूरत शक्ल होते हैं, लेकिन ऐसे बाल काटने के बाद वो लोग इतना चीप लगते हैं, पीछे से इतना चीप। उनके घर में माँ, बहन, बीवी, जो भी लड़कियां, औरत होंगे, कम से कम उन्होंने तो उनको समझाया होता कि तुम पीछे से बहुत ही शक्ल भयानक दिख रहे हो, तो शायद उनको भी एहसास होता। लेकिन यहाँ टोकेंगे टाकेंगे कोई नहीं, क्योंकि औरतें भी वैसे होते हैं, तो फिर औरत लोग भी लिबास सही नहीं होते हैं उनके, तो अब क्या किया जाए। लेकिन लड़कों को मुझे इस हाल में देखते हुए बहुत ही अफसोस होता है। अदरवाइज़ मेरे दिल में लड़कों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि मतलब कुछ लोग फिर अच्छे भी नहीं होते, लेकिन अदरवाइज़ कुछ लोग अच्छे होते हैं, शरीफ होते हैं, लेकिन ऐसे बाल काटने के बाद वो भी शरीफ नहीं दिखते हैं। मतलब वो शरीफ होने के बावजूद भी वो बदसूरत दिखते हैं। तो इसीलिए ऐसे हजाम दुकान के से अल्लाह पनाह दे, अल्लाह हमें हिदायत नसीब करे और ऐसे के दर पे जाने से अपने कदम को रोक ले। और सही मायने में जो हेयर कटिंग है, जो चारों ओर बराबर और लंबा जुल्फ रखा जाए, वो भी बहुत बेहतरीन खूबसूरत दिखते हैं। और वो ना सही तो अच्छा वाला बाल जो चारों तरफ सेम साइज़ के और अच्छा वाला, मतलब बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं। क्या करूँ यार, मैं कैसे समझाऊँ इनको? देखे ना कितने बदसूरत और भयानक दिख रहे। दुनिया के सबसे भयानक और बदसूरत हेयर कट यही है, देखिए। और इनके नक्शे कदम पे चलने वाले अब कैसे होंगे? ऐसा बाल काटा हो और कुछ भी हो के मौत आया हो और कब्र में इसी तरह उतारा गया हो, तो कितना बदनसीब वाली बात है। सच में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहम नहीं फरमाएंगे। कब्र में जाने के वक्त भी इंसान की हुलिया सही होना चाहिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को भी माफ़ फरमा सकते हैं, क्योंकि उसके जो अपीयरेंस मैटर करता है। अब इनके अपीयरेंस को देखिए, अब ये तो इनको लिए तो दीन इस्लाम क्या है क्या नहीं पता नहीं होंगे, लेकिन जो कलमे पे यकीन रखते हैं
पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो लोग कम से कम ऐसा बाल नहीं काटना चाहिए। अगर जिस किसी ने काटा भी हो तो तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और अपने बाल को जल्द से जल्द ग्रो करना चाहिए। और खुद जाके शीशे पे खड़े होके देखे कि कितने बदसूरत दिख रहे हैं वो लोग, इतने पीछे से। तो मैं तो ना ऐसे बाल वाले को अगर देखा, मैं कुछ खा रही हूँ तो मैं नहीं खा सकती हूँ, मेरा मतलब हलक से खाने नहीं उतरता है और मेरा भूख भी मिट जाती है ऐसे भयानक चीज़ों को देखते हुए। तो अगर ऐसा मेरा बेटा या भाई या कोई ऐसा अगर मेरे घर में इस तरह के बाल काटे हुए लोग होंगे तो पता नहीं, मैं तो कसम से मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, उनकी पिटाई करूँगी शायद कहने के लिए। लेकिन मैं उनको समझाती, प्यार से समझाती, शीशा लेके उनको आगे पीछे से उनको गौर फिक्र करने को कहती, मैं दिखाती उनको शीशा देखो पीछे से, तो आप ऐसे। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, यही हाल है, यही मैं कह रही थी बालों को लेके। और डाउनटाउन एरिया से अभी गुजर रही हूँ, यहाँ पे सब हजाम दुकान में बस बालों का स्टाइल वही, हर तरफ वही लगा हुआ है। तो बहुत ही अफसोस हो रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा। अभी हम जा रहे हैं इस पुल के ऊपर, कुछ पापया एक लेना था फरीन के लिए, इसका दांत में वो दर्द है, तो सब चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। बहुत थक गए हूँ लाइफ से, क्या करूँ समझ नहीं आता है। किसी अपना एक दोस्त के साथ एक अच्छा सा क्वालिटी टाइम गुजारना का दिल करता है अब सच में। एक होता है ना क्वालिटी टाइम जिसमें कोई टेंशन ना हो, भले ही वो एक दिन भर के लिए क्यों ना हो, एक 24 घंटे के लिए क्यों ना हो, कुछ घंटों के लिए क्यों ना हो, या फिर कुछ मिनटों के लिए भी क्यों ना हो, एक क्वालिटी टाइम जिसमें मतलब कुछ भी टेंशन ना हो, वो होता है ना। कभी कभी लगता है, वरना तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज तक बहुत ही मतलब मुझे ना मेरिकल है, मेरिकल वे से मुझे वो सुकून मिला है हमारी फैमिली को। अदरवाइज़ दुख देने वालों की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा, ऑलवेज़ रेडी टू हर्ट यू नो। वो लोग तैयार बैठे होते हैं कैसे दिल दुखाया जाए बोल के। ये है यहाँ पे तो, लेकिन दुखाने वाले से बड़ा जो है वो है बचाने वाला, है ना। सो माय अल्लाह इज़ विथ मी, आई ऑलवेज ट्रस्ट अल्लाह। सो अल्लाह लव्स माय फैमिली, सो आई हैव नो रिग्रेट्स। और देखिए हम यहाँ पे अभी रुके हैं सिटी में और हमने लस्सी मंगवाई। कश्मीरी लस्सी ऐसे होते हैं, लेकिन ना ये नून वाला होते हैं, मलाई तो भर के डाले हैं लेकिन ये नून वाले होते हैं। और हमें ना स्वीट लस्सी पसंद है, अब मैं तो फिर भी नून वाली पी लूँगी, बच्चे नहीं पीते हैं नून वाले, तो बच्चों के लिए स्वीट लस्सी बनाने गए हैं। तो ये देखिए लस्सी, स्वीट लस्सी नहीं है, सॉल्ट लस्सी है। ये अभी डाउनटाउन का एरिया है। आज पता नहीं डाउनटाउन पूरा जैसा घूमना पड़ा, किसी थोड़ा कुछ काम था तो रेस्ट। धूप में तपिश बहुत है, जैसे सर्दी के टाइम विंटर में बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी सबको, लेकिन पता नहीं हमारे जिस्म में अब सर्दी जज़ब हो गए हैं। मैं तो सर्दी को बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे बच्चों को फिर सर्दी से ज़्यादा गर्मी अच्छा लगती है। वैसे गर्मी तो बहुत अच्छे मतलब लगना ही है वो तो ऑब्वियसली, लेकिन मुझे गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती है। अब सोचे यहाँ की गर्मी तो उतना उस हद तक नहीं होते हैं, मतलब गर्मी तो अब बहुत हो रही है, लेकिन छाँव में जाएंगे शेडो में तो फिर ठंडक महसूस होते हैं। जैसे बाहर होते हैं ना गर्मी, तो फिर वहाँ पे इंसान ना अगर शेडो में भी जाएंगे तो उसको राहत नहीं मिलते हैं। हमारे यहाँ कश्मीर में शेडो में जाएंगे तो आपको एकदम से राहत महसूस होंगे।
सो आई एम लकी कि मुझे कश्मीर में अल्लाह ने मुझे यहाँ भेजा, मुझे यहाँ का शौहर मिला. सो आई एम ब्लेस्ड बिकॉज Kashmir is a beautiful place and I love Kashmir. The people are Kashmir are not 50-50 also. Majority wise बहुत बुरे लोग हैं और बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और कुछ कम शम लोग हैं जो अच्छे हैं. तो यहाँ अच्छाई को अच्छा नहीं मिलता है, अच्छे को बुरे मिलते हैं और बुरे लोगों को अच्छे मिलते हैं. ये मैंने बहुत अच्छी तरह से जज किया है. यहाँ जितना हम किसी को अच्छा करें ना, फिर वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, दिल दुखा. अगर आप बुरा बनोगे, ग्रीडी बनोगे, सेल्फिश बनोगे, दिल दुखाओगे, फिर सामने वाला ऐसा हक पक करे कि ना वो कुछ नहीं कर पाता है, टिट फॉर टैट टाइप के ना. लेकिन जो लोग, अब मैं तो खुद की मिसाल दूंगी, मुझे किसी का दिल दुखाना नहीं आता है, बुरा करना नहीं आता है किसी को. मतलब होता है ना, चीपली उस एक्सट्रीम लेवल पे जाओ, अपने ऊपर जुल्म हो रहा है तो घर के बाहर जाओ, कपड़े फाड़ो, ये सब करना तो हमें आएगा नहीं, क्योंकि हम उस ख़ानदान से बिलोंग नहीं करते हैं. लेकिन उस चीज़ को फिर नाजायज़ फ़ायदा उठाना, दैट इज़ फिर. लेकिन मुझे तो लगता है कि वो लोग बेवकूफ़ होंगे, बिकॉज़ अल्लाह की लाठी और अल्लाह के पास एक दिन जब हाजिर होना है तो उस वक़्त क्या करेंगे, है ना. बाकी तो ये लाइफ तो टेम्प्रेरी है, एकदम टेम्प्रेरी. आप डायमंड का भी घर बनाओ फिर भी छोड़ के जाना है. यू आर नॉट देयर फॉर परमानेंट डेज. सो मिट्टी का घर में ठंडक भी होते हैं और दिल में खुशी भी होती है. सो आई बिलीव इन सिंप्लिसिटी एंड आई लव एवरीवन एंड मेरे दिल में ह्यूमैनिटी है और मैं सबसे यही उम्मीद करूँगी कि सबके दिल में ह्यूमैनिटी हो, लव हो, सब कुछ हो. बाकी बस आज है तो कल नहीं. तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ. इंशाल्लाह आगे जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी. ओके देन, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़.